Hello everyone and welcome to beautiful session of Big Bang tutorials. So, in the last lecture, we discussed about some basic key terms related to digestion and absorption. Today we will be starting this chapter. So, we are looking at the digestive system, and digestive system is consisting of two important structures, alimentary canal and digestive glands. First of all, we will discuss about the alimentary canal. So, alimentary canal consists of various structures, that is buccal cavity, pharynx, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, anal canal and anus. अगर हम इसके embryonic origin की बात करें, the alimentary canal of vertebrates are divided into three parts: foregut, या फिर आप इसे कह सकते हैं स्टोमोडियम, मिडगट, mesoderm and hindgut or proctodium. Alright. Now, from buccal cavity to small intestine, smaller portion of small intestine is foregut. Then the major portion of small intestine to large intestine is midgut, and the anal canal to anus is hindgut. So first of all, we will discuss about the buccal cavity or the oral cavity. Alright, let's start the digestive system. So सबसे पहला structure है mouth and oral cavity. Mouth हमारा जो होता है, it is the front side. Alright, and the oral cavity is the space or the cavity after the mouth. ठीक है, चलो. So mouth is surrounded by movable lips, that is upper and the lower lip. Next is vestibule. Vestibule is what? The space between your lips and the gums. ठीक है, lips और gums के बीच का space plus the space between the cheeks and the gums on the sides, that is vestibule. Next is buccal cavity, and ये हमेशा याद रखना, this is most important. Buccal cavity is lined by stratified squamous non-keratinized epithelial cells. ये काफी बार पूछने में आया है ये. Buccal cavity is lined by stratified squamous non-keratinized epithelial cells. So, buccal cavity consists of certain structures, that is palate, tongue and teeth. और इन्हीं के बारे में हम लोग आगे ब्रीफ में डिस्कस करेंगे अबाउट द पैलेट, टंग एंड टीथ. सबसे पहले अपन बात करते हैं पैलेट के बारे में. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द पैलेट. नाउ व्हाट इज दिस पैलेट? पैलेट इज द रूफ ऑफ द माउथ. ठीक है, माउथ का जो ऊपर का जो हिस्सा है, रूफ है, दैट इज पैलेट. एंड इसका फंक्शन क्या होता है कि दैट इट सेपरेट्स नेसल चैम्बर एंड ओरल कैविटी. ठीक है, ये नेसल चैम्बर है, ये ओरल कैविटी है, तो इसका सेपरेशन का काम कौन कर रहा है? पैलेट का. एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? जिससे कि जब माउथ में फूड पार्टिकल एंटर हो तो वो नेजल चैम्बर में ना जाए. ठीक है, दैट इज व्हाई पैलेट इज प्रेजेंट. ऑलराइट, नाउ सी. नाउ पैलेट आर ऑफ थ्री टाइप्स इन द ओरल कैविटी: हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, उव्यूला. देखिए फिगर में भी हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट एंड दिस हैंगिंग पोर्शन इज उव्यूला. सो हार्ड पैलेट का फंक्शन क्या होता है? देखो, हार्ड पैलेट में कुछ रफ सरफेसेस हैं. इन रफ सरफेसेस को बोलते हैं पैलेटाइन रगी. इट इज नोन एज पैलेटाइन रगी. एंड ये ह्यूमंस में तो बहुत लेसर वे में डेवलप्ड है, बट कार्निवोर्स में ये बहुत फॉर्मली डेवलप्ड है, बहुत अच्छे से डेवलप्ड है. एंड इन रगी का काम क्या होता है? पैलेटाइन रगी का काम होता है अपने प्रे को होल्ड करके रखना, फर्म ग्रिप बना के रखना. सो दैट इज द वर्क ऑफ पैलेटाइन रगी प्रेजेंट इन द हार्ड पैलेट. नेक्स्ट इज सॉफ्ट पैलेट. सॉफ्ट पैलेट में बहुत सारे पैलेटाइन ग्लैंड्स प्रेजेंट है, एंड दीज आर नथिंग बट द म्यूकस ग्लैंड्स. ऑलराइट, सो इट सिक्रीट्स म्यूकस फॉर लुब्रिकेशन. नेक्स्ट इज उव्यूला. उव्यूलू का काम क्या होता है? नेक्स्ट इज उव्यूला. उव्यूला का काम क्या होता है कि ये फूड पार्टिकल को इंटरनल नॉस्ट्रिल्स में जाने से प्रिवेंट करेगा.
एंड ओव्यूला क्या है, आपके माउथ में जो हैंगिंग पंचिंग बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना, दैट इज ओव्यूला. ऑलराइट, इन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ योर माउथ ओव्यूला इज प्रेजेंट. ऑलराइट, सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ ऑल द 3 पैलेट्स इन योर माउथ. नाउ आगे देखिए, दिस पैलेट इज प्रेजेंट इन mammals and crocodiles. ठीक है, सिर्फ मैमल्स एंड क्रोकोडाइल्स में ही ये पैलेट प्रेजेंट होगा, बाकी किसी भी एनिमल में ये पैलेट प्रेजेंट नहीं होगा. ठीक है, और जब ये पैलेट प्रेजेंट नहीं होगा, मान के चलिए कि दिस इज अ ओरल कैविटी ऑफ अ फ्रॉग. ठीक है, दिस इज अ ओरल कैविटी ऑफ अ फ्रॉग. अब फ्रॉग में अगर ये पैलेट प्रेजेंट नहीं होगा तो वहां पे बक्कल कैविटी एंड नेजल चैम्बर एक तरीके का ही होगा, फ्यूज्ड होगा बिल्कुल, तो उसे उस टाइम पे बोलेंगे बक्कोफेरेंजियल कैविटी. ठीक है, उस टाइम पे अपन क्या बोलेंगे, बक्कोफेरेंजियल कैविटी. ठीक है, नाउ पैलेट का एक और फंक्शन होता है, पैलेट हैज द एबिलिटी of mastication due to its presence. ठीक है, अब देखो, पैलेट हैज द एबिलिटी ऑफ मेस्टिकेशन ड्यू टू इट्स प्रेजेंस. पैलेट है यहां पे, इसीलिए मेस्टिकेशन, चूइंग ऑफ द फूड हो पा रहा है. ठीक है, जिन ऑर्गेनिजम्स के पास पैलेट है, जैसे कि हम ह्यूमंस की बात करते हैं. ठीक है, हम ह्यूमंस के पास पैलेट प्रेजेंट है, इसीलिए मेस्टिकेशन कर रहे हैं हम, और मेस्टिकेशन के लिए हमारे पास टीथ प्रेजेंट है, बट द टीथ आर ऑफ हेटेरोडोंट टाइप, मतलब डिफरेंट टीथ्स प्रेजेंट है, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. ऑलराइट, सो मेस्टिकेशन के लिए हमारे पास क्या है, हेटेरोडोंट टाइप ऑफ डेंटिशन प्रेजेंट है. व्हाई? बिकॉज हमारे पास पैलेट है, देन हमें कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम आराम से मेस्टिकेट कर सकते हैं, एंड द फूड विल नॉट एंटर इनटू द नेजल चैम्बर फ्रॉम द ओरल कैविटी. ऑलराइट, चलिए, दैट्स इट. है, अब आगे बात करेंगे हम टंग के बारे में. आफ्टर डिस्कसिंग पैलेट वी विल डिस्कस अबाउट द टंग. And tongue has a very beautiful name, that is epitheliomuscular glandular structure. और इसमें कौन सा epithelium present होगा, this stratified squamous non-keratinized epithelium. And इसमें जो muscles present होंगे, it will be skeletal muscles or you can say voluntary muscles, right? So इतना कुछ हमें सिर्फ इस टर्मिनोलॉजी से पता चल जाता है about the tongue. चलो आगे देखते हैं अपन द फिगर ऑफ द टंग. नाउ देयर इज अ फरो लाइक स्ट्रक्चर इन द टंग, दैट इज सल्कस टर्मिनालिस. ये क्या करता है कि ये ना टंग को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. इट इज अ फरो, सल्कस टर्मिनालिस इज अ फरो. ठीक है, दैट डिवाइड्स द टंग टू द एंटीरियर पार्ट and the posterior part. ठीक है, now anterior part is known as the oral part and the posterior part is known as the pharyngeal part, right? अब sulcus terminalis के just ऊपर ही apex पे present है foramen cecum. foramen cecum क्या है कि it is a remnant of your embryo. ठीक है, जब आप embryonic stage में थे तब foramen cecum से originate होता था thyroid gland. लेटर ऑन ये डिटैच हो जाते थे थायराइड ग्लैंड और उसका कुछ रिमेनेंट रह जाता था, दैट इज फोरामेन सीकम. ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ पैपिलीज की. ठीक है, दे आर प्रेजेंट ऑन द टंग. ह्यूमंस में बेसिकली 4 तरीके के पैपिले होते हैं, सर्कमवैलेंट पैपिली, फिलीफॉर्म पैपिली एंड फंगीफॉर्म पैपिली. ऑलराइट, सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी विल टॉक अबाउट दीज पैपिली. आगे बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ पैपिलीज के. ऑलराइट, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ
papillae that are present on the human tongue. They are circumvallate, fungiform and filiform. और ये जो नेम्स हैं इनके, ये इनके शेप के बेसिस पे दिए गए हैं. जैसे कि circumvallate मतलब कि कोई भी एक डिप्रेशन है and it is surrounded by a structure, that is circumvallate. Next is fungiform, that is the shape of a fungi. And the third is filiform, that is the shape of a conical shape. ठीक है. Now circumvallate और fungiform में taste buds present होते हैं, पर filiform पेपिले का फंक्शन होता है कि टच सेंसेशंस को परसीव करना, रिसीव करना. ऑलराइट, तो ये तीन तो यहाँ पे हमको मिलते हैं, दैट इज द ह्यूमन टंग में. दैट इज सर्कमवैलेट पेपिले जो लार्जेस्ट पेपिले होते हैं. ऑलराइट, नेक्स्ट इज फिलिफॉर्म पेपिले जो कि कोनिकल शेप के पेपिलेज होते हैं. एंड द थर्ड वन इज फंगिफॉर्म पेपिले, दैट इज जो फंगाई के फॉर्म के या शेप के पेपिले होते हैं. याद रखना, सर्कमवैलेट पेपिले और फंगिफॉर्म पेपिले दे हैव टेस्ट बड्स, बट फिलिफॉर्म पेपिले में कोई भी टेस्ट बड्स प्रेजेंट नहीं होते. दे आर फॉर द टच सेंसेशंस, टू रिसीव टच सेंसेशंस. ऑलराइट, नाउ दिस वन इज देयर फोलिएट पेपिले. ये ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होता. इट इज प्रेजेंट इन रैबिट. ठीक है, ये रैबिट में प्रेजेंट होता है. दिस इज फोलिएट पेपिले. ये देख सकते हैं आप यहाँ पे फोलिएट पेपिले एंड दे आर प्रेजेंट इन द रैबिट. ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टंग. लेट्स सी कि टंग का कौन सा हिस्सा कौन सी टेस्ट डिटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ऑलराइट, सो दिस इज द ह्यूमन टंग, राइट, एंड द इंटीरियर रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वीट, middle region is for salty and the posterior region is for bitter, right, and the laterals are for the taste of sour. Alright, now here I have written few important functions of tongue, that is acts as a universal toothbrush. ठीक है, partial cleaning of teeth tongue कर सकता है, right, helps in speaking, helps in deglutition, that is swallowing of the food, it helps in mixing saliva with the food, helps in taste detection, acts as currycomb in many animals. आपने देखा होगा कि कई एनिमल्स अपने चाइल्ड को क्लीन करते हैं बाय द हेल्प ऑफ देयर टंग, राइट. एंड इन डॉग इट हेल्प्स इन द रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर. आपने देखा है ना कि डॉग्स मतलब पैंटिंग करते हैं, हाफते हैं. ठीक है, व्हाई? बिकॉज दे रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज पैंटिंग. ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन टंग.